हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग एनटीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि वो एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कितने स्टेजेस में होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहता है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कितनी सीट्स है वगैरह, ये सब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो एनटीएससी एग्जाम की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। जैसे सपोज स्कॉलरशिप टेस्ट क्या होता है, जैसे सपोज ये क्वालिफाई कर लेते हो, ये आप है ना स्टेज 2 आप क्लियर कर लेते हो, तो देन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। एक टाइप के एग्जाम होते हैं जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, जैसे आपके नीट हो गया, जेईई हो गया, ठीक है, वो एक एडमिशन टेस्ट है। फर्दर आप स्टडी के लिए उसको जो भी रिजल्ट होगा वो फर्दर स्टडी में एडमिशन, कॉलेज के एडमिशन के लिए काम आएगा। बट ये एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल सीट आपकी 2000 है। मीन आप सपोज स्टेज 1 क्लियर करते हो, देन आपके स्टेज 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज 2 क्लियर करते हैं 2000 स्टूडेंट्स, उनको आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। स्टेज 1 में कितने सिलेक्ट होते हैं, ये अपने हर स्टेट के डिफरेंट काउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके हर स्टेट से स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। देन अपना स्टेज 2 में आपके फाइनली 2000 स्टूडेंट्स को आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलो देखो इसमें आपको स्कॉलरशिप क्या मिलती है। जैसे जब तक आप 10th 11th और 12th में स्टडी करोगे तो आपको 1250 रुपीज मिलेंगे, है ना। 1250 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड होगी, है ना। 1250 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड होंगे। देन आप जब अंडर ग्रेजुएशन होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, तो आपको 2000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आप सपोज पीएचडी करते हो आगे, तो वो जो यूजीसी के नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्कॉलरशिप होगी वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पर मंथ होता है, इसमें जो उसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये स्टेज एग्जाम होते हैं वो टोटल 2 स्टेज में होते हैं, आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब देखो जो स्टेज 1 है वो आपका स्टेट बोर्ड करवाती है। मीन सपोज आप राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट या राजस्थान से एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका स्टेज 1 राजस्थान बोर्ड कंडक्ट करवाएगी। सपोज आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र बोर्ड करवाएगी, यूपी से हो तो यूपी बोर्ड करवाएगी, बिहार से हो तो बिहार बोर्ड करवाएगी। ऐसे आपका स्टेज 1 होता है वो आपका स्टेट बोर्ड करवाती है, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड है वो आपका करवाती है एनसीईआरटी, क्लियर। एनसीईआरटी आपका क्या कराती है, सेकंड स्टेज करवाती है, क्लियर। ये दोनों बात आपको क्लियर होगी। देन आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो मतलब आप क्लास 10th के स्टूडेंट होने चाहिए तभी आप एग्जाम दे पाओगे, है ना। आप 9th के स्टूडेंट या 8th के स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। नेक्स्ट अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें सिंपल सा होता है। क्लास 9th और 10th के सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस और मैथ्स। क्या होती है आपकी, साइंस और मैथ्स होते हैं, और एसएसटी। पहले आपका इंग्लिश भी होता था एक पेपर में एलसीटी करके, बट अब वो पेपर नहीं होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं। एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो आप स्कूल करिकुलम में नहीं पढ़ते हो, एक्स्ट्रा में आपको पढ़ना पड़ता है, वो है मैथ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका मैथ एक अलग सब्जेक्ट होता है। अब देखो सिलेबस की बात करें तो देखो स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंट सिलेबस होता है क्या, हाँ। स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्टेट बोर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे मीन सपोज अभी जैसे राजस्थान बोर्ड में पहले बात करते तो जो राजस्थान बोर्ड में जो आरबीएससी है उसकी बुक्स जो होती थी वो एनसीईआरटी से डिफरेंट होती थी। मीन आपकी जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई फॉलो कर रहा है वो बुक्स, है ना, एनसीईआरटी बुक, उससे राजस्थान बोर्ड की बुक्स अलग होती थी। तो मैं सपोज राजस्थान के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ ना, वो किसी स्टेट के लिए आप ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो पहले क्या था, राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी की बुक्स फॉलो होती थी, मतलब राजस्थान बोर्ड की अलग से बुक्स आती थी, वो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं फॉलो करवाते थे। तो जब आपका स्टेज 1 होगा तो आपको राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उससे आपके क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, उसका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन करा होता है कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स फॉलो हो रही है उसी को
उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आरबीएससी की बुक्स, अब देखो क्या होता है, जैसे मैथ्स में बात करते हैं अपन, तो मैथ में तो ज्यादा कोई डिफरेंस सब्जेक्ट है ही नहीं, वो तो टॉपिक्स होते हैं, तो वो तो कोई स्टेज 1 और स्टेज 2 कोई डिफरेंट नहीं है, उसमें से स्कूल वाला रोल ही नहीं रहता है, ठीक है। सपोज अपन मैथ्स की बात करते हैं, जैसे मोस्टली टॉपिक आपके सिमिलर है, तो मेन वो तो आना ही है, वो तो आपको पढ़नी है, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड की बुक्स में वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अपन मोस्टली एसएसटी में ज्यादा चेंजेस होते हैं, साइंस में भी क्या होता है मोस्टली कॉमन ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है, एक आधा चैप्टर हो सकता है, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट एसएसटी में मेजर पोर्शन होता है, क्योंकि जनरली जो स्टेट बोर्ड बनाती है वो अपने स्टेट के जो भी ज्योग्राफी इकोनॉमी उसके बारे में बात करते हैं, और जो एनसीईआरटी है वो इंडिया लेवल पे ज्यादा बात करते हैं, तो इस हिसाब से अपना क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मोस्टली एसएसटी में थोड़ा ज्यादा रहता है। बाकी सपोज कोई बोर्ड, अब जैसे अभी करंटली सिचुएशन की बात करूं तो राजस्थान में अपनी एनसीईआरटी फॉलो होगी, है ना, अभी इन्होंने एनसीईआरटी इंप्लीमेंट कर दी है, तो एनसीईआरटी इंप्लीमेंट कर दी, तो स्टेज 1 में भी एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है, मतलब सीबीएसई वाले बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही बुक्स फॉलो हो रही है, तो सेम ही क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब सेम ही चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बट कोई भी स्टेज में इफ स्टेट बोर्ड अलग से बुक इंप्लीमेंट कर रखी है, तो वो एनसीईआरटी से अलग है, तो उसको थोड़ा अलग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। और स्टेज 2 आपका एनसीईआरटी करवाता है, तो वो उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ रही है। अब देखो इसमें देखो दोनों बच्चों का अपना अपना फायदा है। सपोज कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में क्या होगा, आपको स्टेज 1 में फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेट बोर्ड का ही पढ़ना है, ठीक है। स्टेज 2 में जाते हो तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और सपोज कोई बच्चा अपने क्या है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, मतलब सीबीएसई का कोई बच्चा है, सीबीएसई का बच्चा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेज 1 में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और स्टेज 1 में क्वालिफाई हो जाते हो तो स्टेज 2 में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम सिलेबस आपका एनसीईआरटी वाली बुक्स को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो दोनों को अपना अपना फायदा है, ठीक है। बाकी अपने ये मतलब मेरी मेजर डिफरेंस है कि स्टेट बोर्ड करवाती है, तो स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस होता है वो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हर स्टेट के लिए लागू होगा, महाराष्ट्र ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, ठीक है। चलो बाकी जो भी होता है उसके नोटिफिकेशन आता है, उसमें मेंशन रहता है स्टेज है, ठीक है, स्टेट 1 के लिए। स्टेट 2 में तो सिंपल है कि एनसीईआरटी ही कंडक्ट करवाती है। चलो अब देखो इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें अपन, तो देखो इसके दोनों स्टेज का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम सेम ही रहती है ना। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन, इसमें टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, क्लियर, और टोटल क्वेश्चन भी आपके 200 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चंस हो गए। तो मीन आपका जो ईच क्वेश्चन रहेगा वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा, मीन 1 मार्क का सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब टोटल टाइमिंग आपको रहता है 4 आवर, मीन 4 आवर का पेपर आपको मिलता है। इस पेपर में आपके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मैथ, दूसरा होता है सेट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। 2 अलग अलग पेपर होते हैं, मैथ और सेट, तो दोनों ही आपके 2-2 आवर्स के रहते हैं, पहला भी 2 आवर्स का, दूसरा भी 2 आवर्स का। एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों पेपर ऐसा नहीं कि दोनों पेपर साथ में आपको दिए जाएंगे और 4 आवर्स के लिए नहीं, पहले मैथ दिया जाएगा तो आपको 2 आवर्स आपको इंडिविजुअली मिलेंगे, कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं कि दोनों पेपर दे दिया और 4 आवर्स में करो, नहीं, आपको सेट के पेपर 2 आवर्स के लिए मिलेगा और मैथ का पेपर भी 2 आवर्स के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। और दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। पहला पेपर मैथ का रहता है, उसमें भी 100 मार्क्स का रहता है, दूसरा पेपर सेट का रहता है, वो भी आपका 100 मार्क्स का रहता है। मीन आप ऐसा बोल सकते हो 100 मार्क्स का बोल दो या फिर 100 क्वेश्चंस बोल दो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, ये दोनों आपके सेम ही बात है, 100 मार्क्स बोल दो या 100 क्वेश्चन बोल दो, मैथ और सेट। मैथ का तो सिंपल से अलग ही सिलेबस है ना, उसमें कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, मैथ मेंटल एबिलिटी जैसे नंबर सीरीज, डाइस टेस्ट, है ना, अल्फाबेट टेस्ट हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गए, क्रॉप हो गए, ये सब वाले टॉपिक आते हैं इसमें मेंटल एबिलिटी में, ठीक है। सेट, अब देखो सेट को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में होता है सेट, ठीक है। पहला पार्ट होता है आपका साइंस, पहला पार्ट रहता है आपका साइंस, ठीक है, पहला पार्ट साइंस रहता है, दूसरा पार्ट रहता है आपका एसएसटी, तीसरा पार्ट रहता है मैथ, 3 पार्ट, मतलब पेपर तो एक ही रहता है बट 3 पोर्शन रहते हैं,
जिसमें से साइंस 40 मार्क्स का रहता है, एसएसटी 40 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का। ये 40 मार्क्स बोल दो या 40 क्वेश्चंस बोल दो, क्लियर, एक ही बात है। यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन दे जाएंगे, ठीक है। मार्क्स ऑफ क्वेश्चन तो इक्वली होते हैं, ठीक है। अब देखो एसएसटी आपका 40 मार्क्स, मतलब हाँ यहाँ मैथ्स पे आपका 20 मार्क्स। देखो मैथ का देखो पिछले वाले में आपका कम से कम लगभग क्या अप्रोक्सीमेट आपका 50% वेटेज, मतलब आपका 50% वेटेज ओनली फॉर मैथ है। हाँ एक बात और बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश का पोर्शन नहीं है, बट मैथ में कुछ टॉपिक है जिसमें आपकी इंग्लिश की वोकैब वगैरह यूज होती है ना, तो उसका कुछ पोर्शन आते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल है ही मैथ में, है ना। तो अब 50% वेटेज आपका सिर्फ मैथ का है और 50% आपका क्या है, सेट का वेटेज है, ठीक है। दोनों का वेटेज इंडिविजुअली 50-50% हो गया, है ना। तो मैथ का बहुत बड़ा रोल हो गया। देन आपका मैथ्स 20 मार्क्स का, फिर आता है एसएसटी, ठीक है। एसएसटी भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि 40 मार्क्स का रहता है। और सबसे बच्चे को क्या रहता है कि जैसे कोई साइंस ओरिएंटेड है तो उसको एसएसटी पढ़ने का मन कम रहता है, बट आपको एनटीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो सबको बराबर इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। इवन जिसमें आप वीक हो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 200 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से स्टेज 1 में अप्रोक्सीमेट लगभग 180 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ जाती है हर साल। तो मीन अप्रोक्सीमेट बता लो, हर स्टेज का अलग, स्टेट का अलग अलग रहता है, फिर आपका रिजर्वेशन भी रहता है, तो उनकी वापस कट ऑफ अलग हो सकती है, बट मोस्टली मतलब ऑन एवरेज बात करें तो इतनी तो रहती है। तो मतलब आप ज्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका साइंस और एसएसटी का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि बहुत सा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो बट आपको ये भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है अपने, ठीक है। देन साइंस में आपके 3 पार्ट हो गए, जिसमें से आप बोल सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स आपका 13 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री 13 का, बायो 14 का। मोस्टली बायो आपका 14 मार्क्स का 1 मार्क्स का एक्स्ट्रा रहता है, बट हो सकता है कभी भी इधर एड ऑन कर दे, यहाँ 13 देते हैं, यहाँ 14 देते हैं, हाँ बट 13 तीनों के फिक्स है। और मोस्टली चांस ये रहता है कि बायो के 1 मार्क्स एक्स्ट्रा रहता है 14 का, बाकी इधर उधर कर सकते हो। ओवरऑल साइंस आपका 40 मार्क्स का वेटेज रहता है साइंस का, क्लियर। तो ये अपना पूरा मतलब कंप्लीट। बाकी आपका सिलेबस तो स्टेज 1 का स्टेट बोर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग और स्टेज 2 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम में सिंपल सा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मीन आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इवन आपका स्टेज 1 में भी नहीं होती और स्टेज 2 में भी नहीं होती। इफ आप करेक्ट करते हो तो +1 होता है, रॉन्ग करते हो तो 0 होगा, और अटेम्प्ट नहीं करते हो तो भी आपको 0 होगा, दोनों स्टेज में, क्लियर। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम रहती है। मीन आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो, मीन आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी उसकी, क्लियर। और ये शायद अपने 2018 से पहले जो एनटीएससी स्टेज 2 था उसमें आपकी जरूर नेगेटिव मार्किंग होती थी 1/3, बट रिसेंटली अभी आपके नहीं है, क्लियर। तो ये आप अपने पूरा देखा एनटीएससी एग्जाम क्या होता है ना, क्या सिलेबस रहता है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कितने स्टेज में होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।